मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अद्भुत बातों को इस चैनल के जरिए सीख रहा है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस चैनल को हालेलुया लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और इसको शेयर करते हैं, और ताकि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। हालेलुया। हर एक आत्मा बचाया जाए। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर अद्भुत बातों को कुछ नया हमको सिखाने जा रहा है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं बने रहिए वीडियो के एंड तक। हालेलुया। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सिद्ध मनुष्य कौन है, मीन्स परफेक्ट मैन कौन है, परफेक्ट व्यक्ति कौन है। हालेलुया। तो वचनों से ही हम इन बातों को सीखने जा रहे हैं। चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। राजाओं की राजा, अनुग्रहकारी, सामर्थ्य पिता, एक बार फिर से हम तेरी जीवित हुजूरी में, तेरे जीवित पाक और पवित्र चरणों में आते पिता परमेश्वर। प्रभु इस सुंदर समय में पिता आपके नाम को धन्यवाद देते राजा, तेरे नाम को तारीफ देते, प्रशंसा देते राजा। खुदा आप इस समय में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं पिता। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं खुदा, उनके जीवन में आप आशीष करें, ब्लेस करें पिता। उनके जीवन को आप छू लीजिए पिता। यदि कोई बहन या भाई पिता कोई बीमार है, यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप विश्वास करें और रिसीव करें। यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, तू चंगी हो चुकी है राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा जितने लोग, जितने बहन और भाई इस वीडियो को देख रहे पिता, उनके घर में शांति जाए, एक प्रेम का आत्मा जाए पिता, उनके घर में आशीष उतरे पिता, उनके घर में बरकत उतरे पिता परमेश्वर के घर में ब्लेसिंग उतरे पिता, स्वर्ग के जरूर के घर में खुले यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद पिता, आप मदद और सहायता कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना को उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के पाक पवित्र और सामर्थ्य जलाली नाम से मांगते हैं। सभी बोलो आमीन। हालेलुया। तो मेरे साथ बाइबल में से कुछ वचनों को आप निकालेंगे। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय का हालेलुया 2 वचन से हम आपके मध्य में पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वह तो सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। आपका जो पहला क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। हालेलुया। कि सिद्ध मनुष्य कौन है? जो व्यक्ति वचन में नहीं चूकता। हालेलुया। जो वचन को क्लियरली रखता है। हालेलुया। वचन को अपने अंदर रखता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। हालेलुया। यदि आप वचन में चूकते नहीं है, हर काम में आप वचन को लाते हैं, हर बात में आप वचन को रखते हैं, हालेलुया, तो आप अपनी सारी देह के ऊपर हालेलुया लगाम लगा सकते हैं। हालेलुया। इट मींस कंट्रोल आप कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमारा जो बॉडी का, हमारे शरीर का एक अंग है जीभ, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। हालेलुया। कि हमें जीभ को किस प्रकार कंट्रोल रखना है। नहीं तो अगर हम इस जीव को वश में नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या हमें विपत्तियों को सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या हमारे जीवन में घटना घटित हो सकता है यदि हम जीव को वश में नहीं रखेंगे, जीव पर हम लगाम नहीं लगाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि सिद्ध मनुष्य कौन है? जो वचन में नहीं चूकता। हालेलुया। जो हर बात में सटीक बात को कहता है, हर एक काम में सटीक बात को बोलता है, गलत नहीं करता। हालेलुया। गलत कामों पर ध्यान नहीं देता। परमेश्वर का वचन अपने हृदय में लिख कर रखता है। हालेलुया। व्यक्ति क्या है? सिद्ध मनुष्य। यदि आपको सिद्ध मनुष्य बनना है तो आपको वचनों को अंदर लेना है, परमेश्वर का वचनों को अपने हृदय पे लिखना है। हालेलुया। और अपने जीवन में वचनों को लागू करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या कह रही है? सिद्ध मनुष्य कौन है? जो वचन में नहीं चूकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को हालेलुया क्या नहीं करता? उसका गलत तरीके से उसका यूज नहीं करता, वचन के खिलाफ नहीं जाता, वचन को नहीं तोड़ता। क्या है वे व्यक्ति क्या है? सिद्ध है, मतलब परफेक्ट है। हालेलुया। तो आज हमारा एक और भी है टॉपिक,
जीव को हमें कैसे वश में करना है। तो इसमें निकालेंगे याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय का 5 वचन से हम आपके मध्य में पढ़ेंगे। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वे बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है। वे प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु पिता का स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर को स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा दोनों जल निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? ऐसे ही खारे सोते में से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। क्या कह रहा है कि जीभ एक ऐसा शरीर का अंग है जिसको कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। हालेलुया। कौन व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है? जो सिद्ध है, जो परफेक्ट है। हालेलुया। जो वचन में नहीं चूकता, पूरी देह पर लगाम लगा सकता है। देखे, आपने देखा ना, घोड़े को लगाम जो हम लगाते हैं तो उस पर हम पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। ऐसे ही हालेलुया आप अपनी जीभ पर लगाम लगा सकते हैं। कब? जब आप वचनों में ना चूके, वचनों में आप फाल्ट ना जाए, वचनों को आप ना तोड़े। हालेलुया। क्या लिखा है? जीभ एक ऐसी बला है जो आग से जलती रहती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है ना। जीभ को कंट्रोल में करना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। जीभ हमेशा नरक कुंड की आग से जलती रहती, कुछ ना कुछ अपने मुंह से बोलते रहते हैं। कोई चुगलियां करते हैं, किसी का निंदा करते हैं, बुराइयां करते हैं, है ना। आजकल के जो मसीह बहन भाई है, चर्च भी जाते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना भी करते हैं और घर पर आकर क्या करते हैं? लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, गालियां निकालते हैं, है ना, चुगलियां करते हैं, बुराइयां करते हैं, है ना। क्या है? एक ही मुंह से दोनों काम हो रहा है। परमेश्वर का स्तुति भी किया और घर पर जाके बुराई भी किया। हालेलुया। तो ये क्या है? हालेलुया। बाइबल कहती है कि मनुष्य मानव जाति में है, पूरा वन, पशु, पक्षी, जीव जंतु सबको वो वश में कर सकता है और वो उन्होंने कर भी लिया, लेकिन वो अपनी जीभ को वश में नहीं कर पाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन में चूक जाते हैं लोग। हालेलुया। वचन में चूकने के बाद वचन को तोड़ देते हैं और परमेश्वर के खिलाफ चले जाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है कि वचन को हमें अपना जीवन में एक ऐसा स्तंभ बना लेना है कि हमें वचन को कभी नहीं तोड़ना, वचन में चूकना नहीं है। हालेलुया। 6 वचन में क्या लिखा है? जीभ भी एक आग है। देखो क्या है? आग। हालेलुया। लोगों के जीवन में आग लगा देती है ना। 2 पड़ोसियों में लड़ाई हो रही है, वहां पे जाके कुछ बात को बोलकर आ गए, दोनों में और आग फैल गया और भयंकर उनके जीवन में लड़ाई हो गया, तूफान आ गया, बड़ा हंगामा उनके जीवन में हो गया। क्या? आग का काम कर दिया जीव ने, है ना। हालेलुया। आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अधर्म से ये भरी हुई है। अधर्म का एक लोक है, एक तरीके के लोक है पूरा का पूरा। अधर्म के बातें, अधर्म चीजें इसमें भरी हुई हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है आगे? सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है। इस जीव की वजह से पूरी देह कलंकित हो जाती है। गाली दिया, ये थोड़ी ना है कि किसी व्यक्ति को गाली दिया और जब उसका पिटाई हुआ, जीव की थोड़ी ना पिटाई होगी, कहाँ की पिटाई? कमर पर। मतलब इस जीव के वजह से, है ना, फिर आंसू आते कहाँ से? आंख से, है ना। फिर वो बड़ा आपको पिटाई करेगा, आंसू आंख से आएंगे, गलत बातों पर आपको सुनना पड़ेगा कानों से, है ना। क्या हुआ? एक जीव ने काम किया, पिटाई
पूरा शरीर में लगा। इट मीन्स पूरा शरीर इस जीभ के द्वारा कलंकित हो जाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका मदद और सहायता करे। हालेलुया। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु, जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, और जीव को मनुष्य में कोई वश नहीं कर सकता। तो जीव को वश में नहीं कर सकता व्यक्ति, है ना। वचन में वो चूक जाता है, वचन अंदर नहीं है ना, कंट्रोल नहीं कर सकता। बाइबल कहती है ना, सबसे ज्यादा अपने मुंह की चौकसी कर। हालेलुया। किसका? अपने मुंह का हमको चौकसी करना है। अब सब तो नहीं निकल गया, कहीं गलत बात तो नहीं निकल गया है, कभी कुछ बुरी बात तो नहीं निकल गया है ना, इसको हमें चौकसी करना है। हालेलुया। देखिए ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, कभी रुकती ही नहीं है। आप कंट्रोल करोगे कभी नहीं रुकेगी रे, है ना। आप बहुत कंट्रोल रखोगे अपने आप में, बहुत कंट्रोल रखोगे, लेकिन ये जो जीभ है ये रुकती नहीं। ये बात को कर ही नहीं, इसमें कंट्रोल लेना है, हमको लगाम लगाना है। हालेलुया। क्या हुआ? प्राणनाशक विष से भरे हुए जहर इसके अंदर भरा हुआ, विष उगलती रहती है, जहर उगलती रहती है। देखा नहीं आपने लोगों के जीवन में एकदम से अचानक झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, जीव ने काम किया, विष उगला, है ना, विष उगला, झगड़ा, परिवार रिश्ते टूट जाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े लेवल पर लड़ाइयाँ बढ़ जाती है, केस होते हैं, लोग मर भी जाते हैं, लड़ाई झगड़ों में कट जाते हैं, है ना, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। कैसे? इस जीव की वजह से। जीव क्योंकि विष को उगलती है, जहर को उगलती रहती है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है? और इसी से हम पिता का स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और इसी से मनुष्य को श्राप। ऐसा नहीं करना। बाइबल क्या कह रही है? क्या एक सोते से मीठा पानी और खारा पानी दोनों बह सकते हैं? आप बताइए। जो आपने बोरिंग का पाइप देखा होगा, उसमें से पानी निकलता है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आधे पाइप में खारा खारा पानी आ रहा है, आधे पाइप में मीठा मीठा पानी आ रहा है। नहीं, या तो खारा ही खारा आएगा या फिर मीठा ही मीठा पानी आएगा। लेकिन आजकल के लोग क्या है, दोनों का, खारा भी और मीठा। बाइबल कहती है ऐसा नहीं करना। हालेलुया। ऐसा नहीं करना। इसी मुंह से हम पिता का स्तुति कर रहे, धन्यवाद दे रहे, धन्यवाद पिता, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद हम प्रार्थना कर रहे, इसी मुंह से हम लोग श्राप देते, इसका ये हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, इसका ये हो जाए, बहुत बहुत गलत बातों को बोलते। प्रभु कह रहा है ऐसा नहीं करना। एक ही मुंह से दो काम नहीं होने चाहिए। इस मुंह को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है, इस मुंह को परमेश्वर ने अपने कामों के लिए बनाया। हालेलुया। इस मुंह को परमेश्वर की स्तुति के लिए, आराधना के लिए, धन्यवाद के लिए, प्रशंसा और तारीफ के लिए बनाया, ना कि मनुष्य को श्राप देने के लिए। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? श्राप देते हैं, बुरे बुरे वर्ड्स को रिलीज करते हैं। नहीं रे, ऐसा नहीं करना। हम प्रभु में हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमको अपनी जुबान पर लगाम लेना है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? नहीं निकलता। या तो खारा ही खारा निकलेगा, है ना। सांसारिक लोग देखें ना, हर बात पे वो गालियां देते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे जो हर बात में गाली निकालते हैं, क्योंकि वो सांसारिक। लेकिन हम प्रभु में हैं, हमको अपनी जीवान पर कंट्रोल करना है, लगाम लगाना, अपनी जीभ पर लगाम लगाना है, हमें जीभ को वश में करना है। ये रुकेगी नहीं, बट इसको रोकना है ना। कुछ बोलने को ये आती है तो उसको कंट्रोल करो, लगाम लगाओ। वचन में लिखा है, हाँ, प्रभु को वचन को याद करना है। वचन में लिखा है अपने की चौकसी करना है ना, हमें जीव को वश में रखना है। हालेलुया। इसी से हम पिता का स्तुति कर कर आए हैं, और अब इसी से गलत बातों को निकल नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हालेलुया। विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। ये बला तो रुकेगी नहीं, लेकिन इसको आपको रोकना है, कंट्रोल रखना है। यदि आप सिद्ध मनुष्य, परफेक्ट हैं, वचन आपके अंदर है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आप अपनी जीव को कंट्रोल ना कर सकें। बहुत
से लोगों के लिए बहुत बड़ा ये एक पहाड़ बनता है, पहाड़ बन जाता है कि अरे हमसे कंट्रोल ही नहीं होता। कंट्रोल कर सकते हैं, हालेलुया। आप कंट्रोल कर सकते हो, वचन को अंदर रखो, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, हालेलुया, हालेलुया। हमें जीव को कंट्रोलिंग में लेकर आना है, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और मेरे साथ निकालेंगे, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का 10 वचन। क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। यदि आप अच्छा जीवन अच्छा जीवन और अच्छे दिन आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में, बहुत से लोग कहते हैं हम प्रभु में बने हुए हैं, हमको काफी टाइम हो गया है, हमारे तो पास्टर जी अच्छे दिन ही नहीं आ रहे हैं। आप अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो, आप अपने जीव को वश में रखो। यदि आप अपने जीवन में अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, अपना मुंह को आप क्या करें? कंट्रोल रखें, है ना। अपनी होठों को छल से दूर रखें और जीव बुराई करती रहे, बुराई से भरी हुई है, नरक का आग, नरक कुंड की आग से ये बला भरी रहती है, लेकिन इसको क्या है? हमको बुराई से दूर रखना है और होठों को छल की बातों से दूर रखना है। और हमारे जीवन में फिर क्या आएगा? अच्छे दिन आएंगे, हमारा अच्छा जीवन हो पाएगा। एक वचन और मेरे साथ निकालेंगे, नीति वचन उसका 18 अध्याय का 20 वचन। नीति वचन उसका 18 अध्याय का 20 वचन। ठीक है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वे उसका फल भोगेगा, है ना। क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु भी और जीवन दोनों ही। जो व्यक्ति जीवन को रिलीज करेगा, जीवन की बातों को, अच्छी अच्छी बातों को बोलेगा, उनके जीवन में अच्छा, है ना। जो व्यक्ति बुरा बोलेगा, गलत बातों को रिलीज करेगा, इस जीव से श्राप को निकालेगा, वो क्या करेगा? मृत्यु की ओर जाएगा, हालेलुया। क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन, मतलब मृत्यु और जीवन। आप सोचते हैं अरे हमारा तो पता नहीं कब टाइम लिखा है, कब आएगा समय, नहीं रे। बाइबल क्या लिखी? आपका जीव में, आपका मुंह में जीवन और मृत्यु है, आपका जीव में, आपका मुंह में जीवन और मृत्यु है ना। आप पर डिपेंड करता है कि आप किस बातों को रिलीज करते हैं, कैसे वर्ड्स को आप रिलीज करते हैं। यदि आप जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आप अपने मुंह को, अपने जीव को वश में करना सीखिए, हालेलुया। अच्छी बातों को रिलीज करें, प्रोफेसी को रिलीज करें, हर एक दिन, हर समय अपने जीवन में पॉजिटिव बातों को रिलीज करें, हालेलुया। हर समय प्रभु का स्तुति करो, आराधना करो। खाली टाइम में आप बड़बड़ाना नहीं, इधर उधर की बातें नहीं करना, स्तुति में लग जाओ, प्रार्थना में लग जाओ, वचन पढ़ने लग जाओ। इस जीव को हमें इस्तेमाल करना है अच्छे कामों के लिए, अच्छी बातों के लिए, हालेलुया। जो उसे काम में लाना जानता है वे उसका फल। आपके जीवन में फल कब प्रकट होंगे? आपको कब फल मिलेंगे कामों के? जब आप अपने मुंह को, अपनी जीव को वश में लेकर उसका इस्तेमाल सही करेंगे, है ना। क्या लिखा है? उसको काम में लाना जो जानता है, उसको यूज करना जो व्यक्ति सीख गया, यूज करना जो उसको करना सीख जाता है, और उसको वश में लेकर आना जो जानता है व्यक्ति, उसका फल भोगने लग जाता है, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप अद्भुत बातों को सीख रहा है। एक और वचन मेरे साथ निकाल लेंगे, नीति वचन उसका 21 अध्याय का 23 वचन। इसी में 21 का 23 वचन। जो अपने मुंह को वश में रखता है, वे अपने प्राणों को विपत्ति से बचाता है, विपत्तियों से बचा। कितना मतलब अद्भुत बात लिखा हुआ। आज हम अच्छे हैं और अचानक से कुछ हमारे जीवन में हो जाता है। प्रभु ये कैसे हुआ? प्रभु कहता है आज से कुछ टाइम पहले एक बार अपने जीवन में जाकर देखो, आपने क्या शब्द बोले थे, क्या क्या आपने वर्ड्स रिलीज किए थे, तो विपत्ति आ गया,
प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अरे अपने पास्ट को एक बार देखो, क्या क्या बोला, क्या क्या किया आपने, मुंह से क्या वर्ड्स को रिलीज किया आपने, है? और अभी विपत्ति आ गया तो आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? नहीं है। आपको जीभ से हर समय अच्छे वर्ड्स निकाल लें। हर टाइम आपको जीभ को अपने कंट्रोल में रखना है। हालेलुया। क्या लिखा? जो अपने मुंह को वश में रखता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है, वे अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। कितनी अद्भुत बात लिखी, मतलब प्राण को विपत्तियों से। आपका जीवन सही चले और विपत्ति आपके जीवन में ना आए, अपने मुंह को वश में करना सीख जाइए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और क्या लिखा है? एक अद्भुत बात और लिखा हुआ है नीति वचन 10 का 11। इसी में देखो, नीति वचन उसका 10 अध्याय का 11 वचन। हाँ जी, हालेलुया। क्या लिखा है? धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हालेलुया। क्या लिखा है? धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। यदि आप धर्मी हैं, आप प्रभु में वचनों में चलते हैं, आप सटीक वचन को बोलते हैं, आप राइट हैं, प्रार्थना आपके जीवन में, उपवास आपके जीवन में, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में, परमेश्वर की आज्ञाएं आपके जीवन में, आप वचन पर चलते हैं, हालेलुया, आप धर्मी व्यक्ति हैं। आप परमेश्वर यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार करते हैं तो आप एक धर्मी व्यक्ति हैं। हालेलुया। आपने एक बैप्टिज्म ले लिया तो आप एक धर्मी व्यक्ति हैं। अब आप एक धर्मी व्यक्ति हो गए, आपका मुंह में क्या है? जीवन का सोता है। इधर से जीवन निकलेगा। क्या निकलेगा? जीवन। कैसे निकलेगा? जब आप किसी बीमार पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगा हो। किसी व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्माएं हैं, तो आप जब अच्छे शब्दों को रिलीज करेंगे, हैं, आज्ञा देंगे दुष्ट आत्मा को, दुष्ट आत्मा भागे। क्या हुआ? जीवन रिलीज हो रहा है, जीवन में खुशियां रिलीज हो रहा है, दूसरे परिवारों का जो लड़ाई झगड़ा है, बैर भाव है, वो खत्म हो रहा है। क्या जैसा बोल रहे हैं वैसा हो रहा है। प्रार्थना करते हैं ना, हालेलुया, ऐसा जैसा आप बोल रहे हैं वैसा होता है। आप जीवन को रिलीज करते हैं, जीवन को आप बोलते हैं। हालेलुया, क्योंकि आपका मुंह जीवन का सोता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया है। हालेलुया। प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन